नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 महीने के शिशु के यहाँ प्रथम विजिट के दौरान उसकी माँ केवल एक टीका लगाने की अनुमति देती है, तो आप उसे कौन सा टीका लगाएंगे। इसका आंसर है बी, BCG वैक्सीन, साथ में OPV व विटामिन ए। एक बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का लंबे समय तक अत्यधिक सिक्रेशन किस बीमारी को उत्पन्न करता है। इसका आंसर है ए, जैगेंटिज्म। विल्म्स ट्यूमर किस अंग में पाए जाने वाला ट्यूमर है। विल्म्स ट्यूमर किस अंग में पाए जाने वाला ट्यूमर है। इसका आंसर है बी, किडनी। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। पीनियल ग्लैंड, बी, पीनियल ग्लैंड। कैल्सीटोनिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। इसका आंसर है बी, पैराफॉलिकुलर सेल्स। एक बच्चे का अपने सिर के बालों को बार बार खींचना क्या कहलाता है। एक बच्चे का अपने सिर के बालों को बार बार खींचना क्या कहलाता है। इसका आंसर है सी, ट्राइकोटिल्मेनिया। प्यूरल कैविटी में थिक मवाद का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है। प्यूरल कैविटी में थिक मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है। इसका आंसर है ए, इम्पाइमा। नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना करने के लिए न्यूमरेटर कितना होगा, यानी कि न्यूनेटल डेथ्स विद इन 28 डेज ऑफ लाइफ। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। इसका आंसर है बी, 30 से 60 श्वसन प्रति मिनट, 30 से 60 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट ब्रेन सेल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के हेतु यूज किया जाता है। इसका आंसर है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, सी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। एक नर्स कोलोस्टोमी बैग को चेंज करने से पहले स्टोमा का आकलन कर रही है। निम्नलिखित में से स्टोमा का कौन सा रंग इस्कीमिया को इंडिकेट करता है। इसका आंसर है सी, डस्की ब्लू। निम्नलिखित में से कौन सा आई एग्जामिनेशन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आई एग्जामिनेशन से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है डी, रामबेरी टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फिजियोलॉजिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। निम्नलिखित में से कौन सा फिजियोलॉजिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसका आंसर है ए, 3% सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का कार्य करता है। इसका आंसर है एल्बुमिन, सी, एल्बुमिन। प्रत्येक ब्रेस्ट में पाए जाने वाले मेमोरी लूप्स सेक्शन की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर है ए, 15 से 20। पियर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं। पियर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर है सी, जेजुनम। 500 ml 5% डेक्सट्रोज द्वारा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। 100 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से कैपेसिटेंस वेसल्स कौन सी है। निम्नलिखित में से कैपेसिटेंस वेसल्स कौन सी है। इसका आंसर है सी, वेन्स। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कौन सा होता है। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर क्या है। SA नोड, SA नोड। निम्नलिखित में से सबसे कॉमन प्रकार का न्यूट्रिशनल एनीमिया कौन सा है। निम्नलिखित में सबसे कॉमन प्रकार का न्यूट्रिशनल एनीमिया कौन सा है। इसका आंसर है बी, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। एक्यूट रेनल फेलियर वाले बच्चों में कौन सी कॉम्प्लिकेशन सामान्यतः पाई नहीं जाती है। एक्यूट रेनल फेलियर वाले बच्चों में कौन सी कॉम्प्लिकेशन सामान्यतः उत्पन्न नहीं होती है। इसका आंसर है डी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट मोटा अनाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट नहीं है।
यानी कि मोटा अनाज नहीं है। इसका आंसर है सी, लेंटिल। लेंटिल। आधी से ज़्यादा मानव जाति का स्टेपल फूड कौन सा है? आधी से ज़्यादा मानव जाति का स्टेपल फूड कौन सा है? इसका आंसर है चावल। सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? चावल। निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज है? निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज है? इसका आंसर है ज्वार। डी, ज्वार। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है? सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है? इसका आंसर है डी, मेथियोनिन। डी, मेथियोनिन। चावल को बहुत अधिक पानी से धोने पर कितने प्रतिशत जल में घुलनशील विटामिन का और मिनरल्स का लॉस हो जाता है? इसका आंसर है 60%। ए, 60%। 100 ग्राम सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 100 ग्राम सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? इसका आंसर है सी, 43.2 ग्राम। 43.2 ग्राम। 100 ग्राम अनाज कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 100 ग्राम अनाज कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 350 किलो कैलोरी। 350 किलो कैलोरी। इसका आंसर है 350 किलो कैलोरी। चावल की मिलिंग प्रोसेस में कितने प्रतिशत प्रोटीन का लॉस हो जाता है? चावल की मिलिंग प्रोसेस में कितने प्रतिशत प्रोटीन का नाश हो जाता है? इसका आंसर बी, 15%। 15%। वर्कशॉप सीरीज ऑफ मीटिंग होती है। पंचायती राज सिस्टम सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ था? पंचायती राज सिस्टम सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर है डी, राजस्थान में। डी, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस डिसीज को फिफ्थ डिसीज भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस डिसीज को फिफ्थ डिसीज भी कहते हैं? इसका आंसर है बी, एरिथेमा इन्फेक्टियोसम। एरिथेमा इन्फेक्टियोसम। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बी, 10 अक्टूबर को। बी, 10 अक्टूबर को। वर्ष 2023 मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। सिडेरोसिस नामक व्यावसायिक रोग किसके कारण होता है? आयरन के कारण। सिडेरोसिस नामक व्यावसायिक रोग किसके कारण होता है? आयरन के कारण। दी एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में अमेंडमेंट किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर है ए, अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।